फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाली हूँ मोगरा के पौधे के लिए एक ऐसी खास चीज़ का इस्तेमाल जिसका यूज़ आप अभी अपने पौधे पर कर लेते हैं तो पौधे में तेज़ी से ग्रोथ, ढेरों कलियाँ और लगातार फूल खिलेंगे। यदि अभी आप मोगरा के पौधे को ये फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो आपका पौधा बहुत देर से कलियाँ बनाना शुरू करेगा और उसमें एक बार फूल आकर दोबारा फूल नहीं आएंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ एक खास फर्टिलाइज़र मोगरा के पौधे को आज मैं बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग करने से पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और प्लांट की मिट्टी में यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होंगे तो वह भी खत्म होंगे। मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर ही कलियाँ बनती हैं, इसलिए पौधे में यदि लगातार फूल चाहिए तो प्लांट की नई ग्रोथ होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ये खास फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे पौधा हरा भरा घना बनेगा और प्लांट में ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। पौधे की यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह भी नहीं पड़ेंगी। बेहद ही खुशबू वाले फूलों के लिए जाना जाता है मोगरा का पौधा और हम सब अपने घर में लगाते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा होता है या फिर एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आज के वीडियो में ख़त्म होने वाली हैं। सबसे पहले 2 से 3 बातें मैं आपको बता देती हूँ जो मोगरा के पौधे के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहला, ये सन लविंग प्लांट है, इसलिए 6 से 8 घंटे की धूप की इसकी ज़रूरत होती है। पौधे में अच्छे फूल चाहिए तो इसे पर्याप्त धूप में रखें। यदि आप छायादार स्थान पर इस पौधे को रखते हैं तो प्लांट हरा भरा रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन उसमें कलियाँ नहीं बनेंगी। दूसरा काम है, यदि पौधा बहुत पुराना है, घना नहीं है, तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। यदि हार्ड प्रूनिंग अभी आप करेंगे तो पौधे में कलियां बनना देर से शुरू होगा। मैंने देखिए लास्ट टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी, पौधा पूरी तरह से नई ग्रोथ से ढक गया है और घना हो गया है। इसमें बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ हो रही है। तो आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग ना करके अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। प्लांट में ख़राब होती हुई पत्तियाँ या सूखी टहनियाँ कट कर दें, जिससे कि पौधा घना बने। इसके बाद सबसे पहले आपको पौधे की पत्तियों को चमकदार घना बनाने के लिए एक स्प्रे करना होगा। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट डाल अच्छी तरह से मिक्स कर लें और स्प्रे बॉटल में भरकर आपको इसे स्प्रे करना है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा चमकदार नहीं होता है और घना नहीं होता है। तो पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। ये खाने वाला नमक नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम होता है। अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फर इसमें पाए जाते हैं। इसके उपयोग से पत्तियों का रंग काफ़ी खूबसूरत दिखता है, एकदम हरी चमकीली पत्तियां दिखती हैं, प्लांट बेहद खूबसूरत नज़र आता है। अब बात करेंगे मिट्टी की। तो मिट्टी की हमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और उसमें से कचरा खरपतवार निकाल देना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसमें पानी ना डालें। तो मैंने अपने प्लांट की एक दिन पहले गुड़ाई कर दी थी। स्टेम के चारों तरफ आपको मिट्टी में इस तरह से जगह बना लेनी है और सबसे पहले आपको डालना है ये पुराने गोबर का खाद। आपको पुराने गोबर का ही खाद यूज़ करना है, ताज़ा खाद इस्तेमाल नहीं करना है। यदि पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप किसी भी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। लेकिन ताज़े गोबर का खाद अभी आपको गर्मियों में नहीं डालना है। पुराने गोबर का खाद पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ताज़े गोबर का खाद थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए प्लांट को इसके नुकसान हो सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद डाल दिया है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन मोगरा के पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही मिट्टी को ये उपजाऊ बनाने का काम करता है। ऑर्गेनिक होने की वजह से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट पौधे पर नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं डालूँगी, ये केले के सूखे हुए छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिए हैं। चाहें तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में जल्दी से कलियां बनाना शुरू करेगा, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएगा और प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। पोटेशियम के साथ साथ इसमें कई और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब हमें इसे मिट्टी से कवर कर देना है और पानी नहीं डालना है। इसके लिए मैं एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करूंगी जो कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड
और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो यह फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में अच्छे फूल खिलाने में मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में मोगरा का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और एक ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करती है। मिट्टी में किसी तरह का भी इंसेक्ट फंगस होगा तो उसको दूर रखेगी। लेकिन इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, हमें बार बार इसे रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात, हमें इसका प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही इस्तेमाल करना है। बहुत तेज़ धूप में आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आपको 1 लीटर पानी में 1 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है। देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है, हल्का दूधिया कलर का पानी हो गया है। इसको ही हमें प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप अपने मोगरा के पौधे में पूरी गर्मियों ढेरों फूल पा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकते हैं। तो आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।